आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या है और हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रास्फीति को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मुद्रास्फीति कहते क्या है। मुद्रास्फीति हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इज एन sustained rise in the prices of goods and services in an economy। हमने बोला कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, यानी जनरल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगी, यानी इस वस्तुओं की सामान्यतः कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका मतलब आप कह सकते हैं राइजेस इन द प्राइस ऑफ goods and services in an economy in a specific period, यानी एक निश्चित समय अवधि में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जब जनरल प्राइस लेवल यानी एवरेज प्राइस जब बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 2017 में कुछ गुड्स को लेते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, जिसको हम बोलते हैं WPI और बोलते हैं CPI। WPI हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब यह हुआ, होलसेल प्राइस में जब हम के बेसिस पर जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम होलसेल प्राइस को लेंगे। CPI के बेस पर जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेंगे। अब आप पूछेंगे सर इसमें से बेहतर कौन है? तो बेहतर जो इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका है, मुद्रास्फीति को मेजर करने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहां पर हम ये सीखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे बनाते हैं और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की बेसिस पर हम इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों बातों को सीखेंगे। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि हमको 2017 और 2018 को कंपेयर करना है। हमने कुछ गुड्स ले लिया, यहां पर हाइपोथेटिकली ले लिया A, B, C, D। इसको हम बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स, यानी हम ग्रुप ऑफ आइटम्स ले लेंगे। 4 आइटम हमने ले लिया। 2017 में इसकी प्राइस क्या थी? 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज और 5 रुपीज पर यूनिट। हमने यहां पर ये एज्यूम कर लिया कि जो A कमोडिटी है उसकी प्राइस 2 रुपीज, B कमोडिटी की प्राइस 3 रुपीज, C कमोडिटी की प्राइस 4 रुपीज और D कमोडिटी की प्राइस 5 रुपीज है। हम क्वांटिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी यहां पर ले लिया 2, 3, 5 और 5 या 1 kg। यूनिट ये हमने क्वांटिटी ले ली। एज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि जो ABCD सामान है ये डिफरेंट भी हो सकता है। हमने सिंपल करने के लिए ले लिया कि जो सामान है इनकी क्वांटिटी है 2 kg, 5 kg, 5 kg एंड 1 kg। सेम क्वांटिटी को अगर हम 2018 में खरीदेंगे
तो कितना पैसा लगेगा। तो पहले 2018 में हम प्राइस देख लेते हैं। 2018 की जो प्राइस है यहां पर है 3 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज और 5 रुपीज। यानी प्राइस हो गई आपकी 2018 में ए कमोडिटी की 3 रुपीज, बी कमोडिटी की 4, सी कमोडिटी की 6 और डी कमोडिटी की 5। तो अब हम यहां यह देखना है कि 2017 में इस सामान को खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ता था और 2018 में कितना देना पड़ रहा है। तो हम यहां पर निकालेंगे 2017। अब कैसे आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। तो ये हो गया 4 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5। अब इसको आप प्लस कर देंगे तो 2017 में कितना खर्च होता हमें मालूम चल जाएगा। तो ये हो गया 35, 20, 10, 30, 35, 45, 44, यानी आ गया 44 रुपीज। 2018 तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5। ये हो गया 6, 20, 30 प्लस 5। इसकी वैल्यू आ गई 61। अब हम ये देखते हैं कि सेम क्वांटिटी को खरीदने के लिए 2017 में कितना पैसा लगता था, 44 रुपीज। सेम क्वांटिटी को खरीदने के लिए 2018 में कितने पैसे लग रहे हैं, दैट इज 61 रुपीज। जबकि इसमें से किसी का सामान प्राइस कम भी हुआ है, किसी का की प्राइस बढ़ी भी है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया, 44 रुपीज से हमारा बढ़ गया 61 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब हमने जो बोला था कि सस्टेन राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज नोन एज इन्फ्लेशन। यानी कि जो 44 रुपीज की बजाय अब हमें 61 रुपीज दे रहे हैं, ये होगा मुद्रास्फीति। एक बात यहां क्लियर समझ लेना जरूरी है कि किसी एक कमोडिटी या किसी एक या दो कमोडिटी की प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, जब तक कि जनरल प्राइस लेवल में चेंज ना हो जाए, इंक्रीज ना हो जाए। जनरल प्राइस लेवल का मतलब मैक्रो लेवल पर बहुताया ज्यादातर सामानों की प्राइस बढ़ेंगी, तभी जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम सीपीआई को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन की रेट को मेजर करने के लिए दो ही फार्मूले हैं। या तो हम सीपीआई के बेस पर कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन रेट, या तो डब्ल्यूपीआई के बेस पर इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं। तो हम यहां पर सीपीआई के बेस पर हम इन्फ्लेशन की रेट को मेजर करेंगे। तो पहले हम यहां सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट सीपीआई। तो हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई। अब सीपीआई ऑफ 2000 ऑफ एक्स ईयर इज इक्वल टू cost of basket in X year upon cost of basket in base year। अब हमने बोला कि सीपीआई को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सीपीआई कंस्ट्रक्ट किस साल का करना हमें, 2007 और 2018 का, और 2017 को ही हम मान लेते हैं बेस ईयर।
तो हो जाएगा 2017 की जो कंस्ट्रक्शन होगी, तो कास्ट ऑफ बास्केट इन एक्स ईयर यानी 2017, तो 2017 में कितना पैसे खर्च हो रहे हैं 44। हमने बेस ईयर भी 2017 को माना है, तो 44 इंटू 100। फिर हमें 2018 की सीपीआई निकालनी है, तो कास्ट ऑफ बास्केट इन 2018 दैट इज 61 अपॉन कास्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर, बाय बेस ईयर है 44 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब हमने निकाला 2017 की जो सीपीआई की वैल्यू आ गई 100, 2018 की वैल्यू आ जाएगी 138। अब इन्फ्लेशन कैसे निकालेंगे, इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू सीपीआई इन करेंट ईयर, या दिस ईयर लिख दें, दिस ईयर माइनस सीपीआई इन लास्ट ईयर अपॉन सीपीआई इन लास्ट ईयर इंटू 100। अब सीपीआई इन दिस ईयर कितना है 138 माइनस सीपीआई इन लास्ट ईयर कितनी है 100, सीपीआई इन लास्ट ईयर 100 इंटू 100। 38% price increases in 2018 in compare to 2017। इसका यह मतलब हुआ कि 2017 की कंपेयर में 2018 में जो प्राइजेस हैं वो 38% बढ़ गई। तो यहां हमने सीखा कि इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन के काजेस क्या हैं और उसके इफेक्ट